हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई इस वक्त अदालत में लड़ी जा रही है। आज इस लड़ाई में ऑडियो टेप की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने 2 ऑडियो क्लिप्स के हवाले से आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गहलोत सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। कांग्रेस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और उसके कुछ ही देर बाद राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी उसने गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली। उधर गजेंद्र सिंह जो अशोक गहलोत की तरह खुद भी जोधपुर के रहने वाले हैं और जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में गहलोत के बेटे को हराया था, समझ लीजिए, यानी कांग्रेस की माने तो जो लड़ाई उसके 2 नेताओं के बीच में थी, उसके पीछे बीजेपी के नेता शामिल थे। बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा बता रही है और इसी मुद्दे पर हमारा आज का सवाल भी है। सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि राजस्थान सरकार ने बदले की राजनीति के तहत कार्रवाई की है? आप समझ गए ना? तो आपने जवाब क्या दिया है और आपकी राय क्या है इस सवाल पर, उसका खुलासा आपसे कुछ ही देर में। लोग क्या कह रहे हैं ये हम बताएंगे और मेरे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ जाएंगे, एक बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, नॉन स्टॉप बहस के लिए। लेकिन पहले बस जैसे संख्या पूरी हुई यहाँ पे गोदा जैसी अब तो कहीं है। मैं कल संजय जी ने भी बात करी है तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की रहना चाहिए। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इन बेबुनियाद आरोपों को जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है उनको सिरे से खारिज करती है। अपना जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का, उनका घर चल नहीं रहा है, उसका ठीकरा वो हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं। और अगर पद का दुरुपयोग कर जांच प्रभावित करने का अंदेशा हो तो वारंट लेकर श्री गजेंद्र शेखावत की फौरन गिरफ्तारी की जाए। न मेरी की आवाज है न मेरी की वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने शर्मसार किया राजस्थान की राजनीति को कि मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो का केंद्र बन जाए और नेताओं के चरित्र हनन के प्रयास में। तो ये जो राजनीति का बाजार है ये किसने सजा दिया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बताना जरूरी है। देखिए, अब इस राजस्थान के पेज पर राजस्थान हाईकोर्ट में अब सोमवार को अगली सुनवाई होने वाली है। सुबह 10 बजे सोमवार को अगली सुनवाई होगी और इस बीच स्पीकर को मंगलवार शाम 5 बजे तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोक दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। मेरे अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले परिचय करवा देती हूँ। मनीष शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में मौजूद हैं, जैनेन्द्र मेरे सहयोगी सचिन पायलट के घर के बाहर मौजूद हैं, नीरज पांडे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, वो गजेंद्र शेखावत के घर के बाहर मौजूद हैं और इसलिए क्योंकि उनके ऊपर आरोप, एफआईआर दर्ज भी होगी बाकायदा। अंकित गुप्ता मानेसर रिसोर्ट पे मौजूद है जहां पर सचिन खेमे के जितने भी विधायक है वो रह रहे हैं। तो सबसे पहले मनीष, अपडेट क्या है बता दीजिए दर्शकों को। जी रूबिका, आज राजस्थान हाईकोर्ट में इसकी दोपहर 1 बजे सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे ब्रेक लिया गया। 3:15 बजे कोर्ट फिर बैठी और इस दौरान सबसे ज्यादा लंबी बहस जो की वो हरीश साल्वे जी ने की। उसके बाद मुकुल रोहतगी ने अपनी ओर से दलीलें दी और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी आए जिन्होंने कहा कि ये याचिका रहने लायक ही नहीं है, यानी कि कोर्ट में इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक स्पीकर की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद 4:45 बजे के करीब जजों ने यह तय किया, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, कि ये बहस अभी लगातार जारी रहेगी और सोमवार सुबह 10 बजे एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में ये तमाम पक्षकार पहुंचेंगे अपने अपने वकीलों के जरिए और अपनी बात को आगे रखेंगे।
साथ ही कोर्ट ने ये व्यवस्था भी दी कि जो विधायकी जिस पर तलवार टंगी हुई है तमाम विधायकों की, उस पर मंगलवार शाम 5 बजे तक किसी तरीके की कार्रवाई विधानसभा की तरफ से नहीं हो। यानी कि अब जो एक तलवार टंगी हुई है, कुछ देर की राहत है, लेकिन अभी भी मंगलवार तक के लिए ये तलवार को, इसकी धार को थोड़ा कुंद कर दिया गया है। बाकी मेरे रिपोर्टर्स का भी रुख करेंगे। इस वक्त आपको संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता नजर आ रहे हैं बीजेपी के, और सुप्रिया श्रीनेत आपको नजर आ रही हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर पात्रा, आप लोगों ने घर में आग लगाई, ये सीधा सीधा आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। बाकायदा केंद्रीय मंत्री के कथित ऑडियो टेप को रिलीज किया गया है। देखिए रूबिका जी, एक मूवी होती थी बहुत पहले, और मैं ये मूवी का नाम अमिताभ बच्चन जी के लिए प्रार्थना करते हुए भी लेता हूं, आजकल हॉस्पिटलाइज्ड है। ये मूवी अमिताभ बच्चन की है और मूवी का नाम है लावारिस, और उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध गाना होता था आंगन वाला। आज कांग्रेस कह रही कि उनके आंगन में हम घुस गए हैं और उनके आंगन को खराब कर रहे हैं। मैं कह दूं यहां पर, तेरे अंगने में हमारा क्या काम है, तेरे अंगने में हमारा क्या काम है, जो है नाम वाला तेरा वही तो बदनाम है। चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे आपके घर के बाकी विधायक हैं, वो तो सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। ये जो कोर्ट केस के बारे में अभी आप अपनी रिपोर्टर से पूछ रही थी रूबिका जी, वो क्या कोर्ट केस है? ये दो खेमे, दोनों खेमे कांग्रेस के खेमे हैं, दोनों खेमे आपस में लड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या काम है? वो आंगन भी उनका है, लड़ाई भी उनकी है, लोग भी उनके हैं। और मैंने पिक्चर का नाम भी देखिए सही चुना है, लावारिस। सारे लोग लावारिस होके घूम रहे हैं। किसको अभी आप लावारिस किसे कह रहे हैं? वो किसी के पकड़ में नहीं आ रहे हैं। कौन? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ऑन अ सीरियस नोट। आप याद करिए, आज से 5 साल पहले हेमंत बिस्व शर्मा 10 महीने के लिए घूम रहे थे। कहां घूम रहे थे? दिल्ली में घूम रहे थे कि उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए राहुल गांधी जी से, वो अपनी व्यथा को राहुल गांधी जी को सुनाएंगे। राहुल गांधी जी ने 10 महीने 1 साल बाद अपॉइंटमेंट दिया तो अपने कुत्ते के साथ बिस्किट खिला रहे थे, सुनाई नहीं हेमंत बिस्व शर्मा को। आज भी वही है, आज भी लावारिस बन के नेता फिर रहे हैं, मगर सही आंगन उनके नेताओं को मिल नहीं रहा है, नेतृत्व नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, और एफआईआर की प्रति लेके बैठा हूं। एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? एफआईआर में इस ऑडियो टेप के लिए लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, वी हैव गॉट दिस फ्रॉम मीडिया एंड सोशल मीडिया। जब खुद उनकी सरकार कह रही है, जिसकी सरकार है अशोक गहलोत जी की, वो खुद कह रहे हैं कि हमको मीडिया के माध्यम से पता चला है, हम सोशल मीडिया से ये जो कथित ऑडियो क्लिप उठाते हैं, तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है भैया? क्या ऑथेंटिसिटी है? अच्छा, सुप्रिया श्रीनेत किसी कारणवश उठकर चली गई है, मैं शी इज बैक। सुप्रिया, जवाब देना चाहेंगे आप? भाई, आपके अंगने में बीजेपी का क्या काम? मैं उठकर नहीं गई थी, आपका कैमरा देर से आया, आपका कैमरा देर से आया, इसलिए यहाँ पे स्थानांतरित होना पड़ा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बड़े प्यार से कहना चाहती हूँ कि 4 मिनट के राष्ट्र के संदेश में संबित पात्रा जी को लॉ का कितना कम ज्ञान है वो पूरा स्पष्ट हो चुका है। संबित पात्रा जी मूवीज काफी देखते हैं, अच्छी बात है, अच्छा मनोरंजन का साधन है, लावारिस और तमाम गाने भी जानते हैं। अगर थोड़ा बहुत लॉ जानते तो ये भी जानते कि एफआईआर में तथाकथित ही कहा जाता है। लॉ ना जानने की अनभिज्ञता पूरे देश के सामने आज उनके सामने है, उनको लॉ की कोई नॉलेज नहीं है। आई अंडरस्टैंड, उनको लॉ से और सच से कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये हमारा मामला है, टेप में क्लियर है, गजेंद्र सिंह शेखावत उसमें बात कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत 30 लोगों की सूची मांग रहे हैं। भंवर लाल जो हमारे एमएलए हैं वो उनको विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। आज की तारीख में ये आने के बाद आज हॉर्स ट्रेडिंग पे चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा होनी चाहिए कि क्या राजनीति में इतना पतन हो गया है कि पैसे की खरीद फरोख्त होगी, खुले रूप से लोकतांत्रिक सरकार को गिराया जाएगा, पर उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा मेरे अंगने में और लावारिस की पिक्चर पे हो रही है। अरे आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, इस ऑडियो टेप में आपकी आवाज है, आपके सेंट्रल मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर हो गई है। अगर थोड़ा बहुत भी मॉरल होता तो उनको रिजाइन करके इस प्रोब को फेस करना चाहिए। और तो और आप हमारे घर की चिंता मत करिए, बेनीवाल जी आप ही के आदमी है ना, बेनीवाल जी तो आप ही के सहयोगी हैं। वो तो खुलेआम वसुंधरा जी को क्या क्या लालछन लगा रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों का कोई बयान नहीं आया है। ये आपके बस की बात नहीं है। इट इज अबव योर प्रे ग्रेड संबित पात्रा जी। आप जो जोकरगिरी करते रहते हैं उसके लिए ठीक है, वो करिए, लॉ के बारे में बातें कम करिए, क्योंकि आपको लॉ का अंदाजा ही नहीं है। आपको
प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ, आपको मॉरल्स इन पब्लिक लाइफ का अंदाजा ही नहीं है। आपको शायद ये पता ही नहीं है कि जब आप टीवी चैनल्स पर जा जाकर कहते हैं कि हम चुप थोड़ी बैठेंगे, हम हवन करेंगे, आप हॉर्स ट्रेडिंग का खुले आम स्वीकार कर रहे हैं। ये गलत बात है। राजनीति में इन सब चीजों की जगह नहीं होती है। ओके, संबित पात्रा जवाब दीजिए। किस तरह से राजनीति में आए और किस तरह की ठीक है, ठीक है सुप्रिया श्रीनेत, आपने बात रखी। हाँ, संबित पात्रा। देखिए, मुझे लॉ की कोई जानकारी नहीं है, हमें प्रोबिटी भी नहीं है, हमें मोरालिटी भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो सारा ज्ञान तो राहुल गांधी के पास है, तो संभाल लेते ना अपने घर को। हमने रोका हुआ था क्या? फोन कर लेते, दोनों को बैठा देते, अशोक गहलोत जी को और सचिन पायलट को, बोलते अरे भाई तुम दोनों भाई हो, मिलके काम करो। हमने रोका था क्या? देखिए, ये कहते हैं हमें कोई ज्ञान नहीं है, लॉ का ज्ञान नहीं है। अभी कह रही थी कि लॉ में तो ऐसे ही लिखा जाता है तथाकथित, अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ है। ये आवाज अभी तथाकथित है, खुद ही कह रही हैं कि कानूनन रूप से ये तथाकथित है, फिर खुद ही दूसरे सेंटेंस में कहती है एकदम क्लियर हो गया जी, मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। कितनी ज्ञानी है बताइए आप? खुद ही कहती है तथाकथित है, फिर कहती है रिजाइन कर देना चाहिए। अरे तथाकथित के लिए कोई रिजाइन करता है क्या? पहले उसे कथित तो बनाइए, तथाकथित को। दूसरी बात, जहां तक ऑडियो का विषय है, मैं 1 मिनट के लिए कहता हूं कि चलिए आप मानिए सारे एलिगेशन हमारे ऊपर जो लग रहे हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम सबको फोन कर रहे हैं। आप बताइए 2018 में जब ये सरकार बन रही थी, हमने फोन किया था अशोक गहलोत जी को और सचिन पायलट जी को कि सड़क पे उतर के आके लड़ाई करो मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप याद करिए रूबिका जी, मैं आपके साथ उस समय डिबेट पे थे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सड़कें जाम हो रही थी, दोनों के गुट एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। वो सड़क घर के अंदर, वो लड़ाई घर के अंदर से सड़क पे आई, सड़क से हाई कमांड तक लड़ाई गई, हाई कमांड से हाई कोर्ट तक लड़ाई गया है। हमने फोन किया सबको, फोन घुमा घुमा के, कि आपस में जाके सड़क पे लड़ो, घर में लड़ो, हाई कमांड से लड़ो, हाई कोर्ट में लड़ो। ये सारे फोन करके अगर सभी कांग्रेसियों की आत्मा, जज्बात और दिल को बीजेपी कंट्रोल करती है ना, तो फिर तो हवन करो, हवन करो, हवन करो, डिबेट ना करो और राजनीति ना करो। ओके, सुप्रिया श्रीनेत, आपके साथी, आपके कलीग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खम्मागणी। सीधा आरोप, नेशनल स्पोक्सपर्सन को बुलाया तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं, जरूर दूंगी मैं सुप्रिया श्रीनेत, आपने अपनी बात रख ली है, क्योंकि अब एक नए मेहमान आए हैं तो उनसे भी मुझे ओपनिंग रिमार्क लेना होगा। प्रताप जी, सीधा सीधा, एक सेकंड सुप्रिया श्रीनेत, नाउ लेट मी डू इट, आई एम द मॉडरेटर। प्रताप सिंह खाचरियावास, सीधा सवाल आपसे है कि इस वक्त राजस्थान में जो कुछ भी चल रहा है, एफआईआर बकायदा दर्ज हो गई है, क्या और सबूत आपकी तरफ से आने वाले हैं? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ये सबूत पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। राजनीति में यहाँ ये बात कही जा रही है कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर की, ये देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सरकार चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की हो, लेकिन इस तरह से जो इस बार जो षड्यंत्र खेला गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरा देश देख रहा है, सारे सबूत सामने आ गए। ऐसे में तो बीजेपी के बड़े नेताओं को सामने आकर जवाब देना चाहिए और साफ आगे आकर बताना चाहिए कि ये जो सब कुछ हुआ, आखिर ये तो अब तो ऑडियो आ गए, और यदि कोई ये कहता ऑडियो गलत है तो वॉइस की, आप जानते हो वॉइस का टेस्ट होता है। अब सब कुछ पिक्चर क्लियर है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, मेरी सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है, बार बार कहते रहे, और ये सब कुछ होने के पहले कह दिया गया। और बीजेपी खुद, हमारे जो बागी विधायक गए, उनका प्रवक्ता बनकर काम कर रही है, बार बार उनको डिफेंड करती है। हरियाणा में हरियाणा की सरकार कैंप करती है, वहां उनकी पुलिस खड़ी है, उनको शेल्टर दे रही है, उनको निकलने नहीं दे रही। आप अचानक बीजेपी को इतना प्रेम जाग गया बागियों से, तो बीजेपी को यह तय करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका होती है पिता के रूप में। यदि किसी राज्य में कोई प्रॉब्लम हो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करती है। लेकिन यहाँ पे तो केंद्र सरकार खुद पार्टी बन जाती है, पार्टी बनकर मध्य प्रदेश में सरकार गिराती है, उसके बाद राजस्थान में बड़ा षड्यंत्र होता है। अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी खुद सारे मामले को पूरा प्रायोजन करना, सारे मामले में खरीद फरोख्त में शामिल होना, शामिल होकर सरकार को गिराने का षड्यंत्र करना, प्रताप जी, पूरे देश ने इसका जवाब संबित पात्रा देंगे, लेकिन उससे पहले जो सवाल हम पूछते हैं, सीधा सवाल जो दर्शकों से पूछते हैं, वो राय भी तो हम बताते हैं कि कितना % लोग क्या अपनी राय रखते हैं। मैं सवाल भी आपके सामने रखना चाहती हूं और उस सवाल की क्या
उसका जवाब आया है। सवाल ये था कि क्या राजस्थान सरकार ने बदले की राजनीति के तहत कार्रवाई की है, और बदला क्या था वो मैंने आपको बताया। कार्रवाई गलत है 37% लोग मानते हैं, कार्रवाई सही है 36% लोग मानते हैं, 1% बस यहां पर डिफरेंस है, और बीजेपी की साजिश नहीं है 27% लोग ये बात मानते हैं। संबित पात्रा, देखिए, यहां पर मंत्री जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने कहा यह षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, एक ऑडियो आया है। मैंने तो आज एक वीडियो भी देखा है। आज वीडियो में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 1 वर्ष बीत गया, मैंने अपने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से एक भी लफ्ज बात नहीं की है, हम दोनों के बीच बात नहीं हुई। वो केवल अंग्रेजी कह के अपने प्रति सहानुभूति लेते थे, जमीन पे उनकी कहीं भी मौजूदगी नहीं थी, केवल वो हैंडसम दिखते हैं और गुड बाइट्स देते हैं, इससे कोई राजनीति नहीं होती है। उनको मीडिया ने सर के ऊपर ऐसे एक्शन भी किया था, सर के ऊपर हाथ रखते हुए मीडिया ने उनको सर के ऊपर चढ़ा रखा था। तो आप बताइए, ये हमने अशोक गहलोत जी को फोन करके कहा कि आप बताइए, इस प्रकार से डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में 1 साल से बात नहीं हो रही थी, ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही थी या कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की लड़ाई चल रही थी? दूसरी बात, मैं कंप्लीट कर दूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप रुक जाइए। देखिए, आप लोग 2 प्रवक्ता हैं, मैं अकेला हूं मगर काफी हूं, इसलिए बीच में आप चिल्लाइए मत। मंत्री जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप एक मंत्री हैं, मंत्री को इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता है। शांति से सुन लीजिए, उसके बाद आप कंप्लीट करिएगा। रूबिका जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, 10 सेकंड और शेष रह गया है, उसके बाद मंत्री जी बोले। प्रताप जी, 10 सेकंड शेष रह गया है, उसके बाद मंत्री जी बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 1 सेकंड, मैंने बड़े ध्यान से इनको सुना है। ओके, आपकी बात समझ में आ गई। प्रताप जी, एक एक करके अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। और इसको आपने देखा ना, बदले की कार्रवाई कहा जा रहा है। बदले की कार्रवाई क्यों? क्योंकि ये वही गजेंद्र सिंह शेखावत है जो लोकसभा चुनाव पिछला हुआ था, वो अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ लड़े थे और उनको हराया था। कुछ ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। गलत बात है। यदि ऑडियो आया है, गजेंद्र सिंह जी को हमारे दुश्मन तोड़ना हमारे भाई है। यदि कोई ऑडियो आया तो उनको जवाब देना पड़ेगा। मेरा ऑडियो आएगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। हम इतनी जल्दीबाजी में इस तरह, आज बात हो रही है विधायकों की खरीद फरोख्त की, हम बात कर रहे हैं हैंडसम पे जा रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा दिखते हैं, ऐसा थोड़ा बात खरीद फरोख्त की हो रही है। तो कहीं सीरियस बात होनी चाहिए कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, हरियाणा सरकार क्यों शेल्टर दे रही है, सीधा सवाल, केंद्र सरकार क्यों बीच में आ रही है, सीधा सवाल है। डॉक्टर पात्रा, मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत भी अपना सवाल पूछ ले, फिर मैं आपको थोड़ा लंबा वक्त दे दूंगी। मैं थोड़ा इनका जवाब दे दूं, क्योंकि मैं बीच में ही इन्होंने काट दिया था। अच्छा, ठीक है, आप जैसा उचित समझे। ओके, सुप्रिया श्रीनेत। मुझे खैर कहा गया था फेस ऑफ के लिए, और ये क्योंकि त्रिकोणीय है, मैं प्रताप जी की इज्जत करती हूँ। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूं, क्योंकि मैंने इंटरफेयर नहीं किया तो संबित जी भी नहीं करेंगे। संबित जी कह रहे हैं कि हमारा घर नहीं संभल रहा है, इसलिए हम उनके सर टीकरा फोड़ रहे हैं। सच तो यह है कि तो घर तो आपका भी नहीं संभल रहा है। वसुंधरा जी की लास्ट बार शेखावत जी से बात कब हुई थी? कटारिया जी से लास्ट बार बात कब हुई थी? पूनिया जी से लास्ट बार बात कब हुई थी? क्यों नहीं आई वो बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में? क्यों वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी? इसका जवाब तो आपको भी देना चाहिए। आप कोई हरिश्चंद्र की औलाद तो यहां पर है नहीं, हम सब यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं। आपको एकदम से इतनी संवेदना हो गई है सचिन पायलट और उनके सम्मान और स्वाभिमान और उनके हक की। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, एलके आडवाणी जी, चाहे सही हो या गलत हो, उन्होंने बीजेपी का उद्धार किया, 2 सीटों से बढ़ाकर वो बीजेपी को लाए। जब प्रधानमंत्री बनने का समय आया तो राजनीतिक समीकरण ऐसे थे कि अटल जी प्रधानमंत्री बने, आडवाणी जी छोड़कर तो भाग नहीं गए, हम कोई उनके यहाँ दियसलाई मोमबत्ती लेकर तो पहुंच नहीं गए। आडवाणी जी ने 2004 से 2014 तक मजबूत विपक्ष का काम किया। 2014 में जब फॉर्च्यून्स बदले तो उनको मंडली में बिठा दिया गया मार्गदर्शक की, और मोदी जी ने उनको यूसर्प कर लिया। आज आडवाणी जी कहां है किसी को पता ही नहीं है। ये राजनीतिक समीकरण होते हैं, इसका जवाब दीजिए आप। क्यों आडवाणी जी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन के संतोष करना पड़ा था? रूबिका जी, मैंने दोनों कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बड़े ध्यान से सुना है। थोड़ा लंबा समय दीजिएगा, क्योंकि 1 वर्सेस 2 है, इसलिए थोड़ा समय दीजिएगा। नंबर 1, मुझे तो आश्चर्य हुआ, यहां मंत्री जी जो बैठे हुए हैं राजस्थान से, उन्होंने कहा केंद्र सरकार पिताजी होती है, पिताजी क्या कर रहे हैं, पिताजी को बैठ के सब कुछ करना चाहिए। आप बताइए, अब मोदी जी बुला के सचिन पायलट और गहलोत जी की सुलह करवाएं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर एक स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए, मगर ये काम मोदी जी का नहीं है।
कि अभी जाके सबको बुलाएंगे और मीटिंग करवाएंगे कि आओ रे सब विपक्ष वाले आओ, मैं एक स्ट्रांग विपक्ष बनाऊंगा क्योंकि मैं पिताजी हूं और मैं पिताजी होने के नाते तुम लोगों को स्ट्रांग बनाता हूं। दूसरा इन्होंने कहा, देखिए रूबिका जी, मैं तो ध्यान से सुनता हूं, एक सेकंड सब ध्यान से। रूबिका जी, दूसरा डॉक्टर पात्रा को बोलने का मौका दीजिए और चूंकि परिवहन मंत्री के सवालों का जवाब दे रहे हैं तो डॉक्टर पात्रा और परिवहन मंत्री दो प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं। हाँ ठीक है पात्रा जी, अपनी बात रखिए आप। दूसरा, परिवहन मंत्री जी ने कहा कि हैंडसम और अंग्रेजी जैसे छोटे शब्दों का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है, ये तो नॉन सीरियस चीजें हैं। परिवहन मंत्री साहब, आपके मुख्यमंत्री जिनके कैबिनेट में आप परिवहन मंत्री हैं, हैंडसम, अंग्रेजी और फर्राटेदार अंग्रेजी जैसे शब्दों का एक बार नहीं 3 बार प्रयोग किया है आप ही के मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने एक तरह से ये वार राहुल गांधी के ऊपर किया है। आज आया है हैंडसम का बड़े बड़े बालों के साथ वीडियो आया है आज फर्राटेदार अंग्रेजी में, इसलिए ये मुझे मत कहना आपकी मैं नॉन सीरियस हूं। कौन नॉन सीरियस है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और मंत्री साहब एक सेकंड शांति से सुन लीजिए, ये बीच में चिल्लाने का काम बिल्कुल बंद करिए आप। अनुशासन हम लोगों से, रूबिका जी दिस इज नॉट डन। दो प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा हूं और ये बीच में बोलते हैं, मैं आपत्ति करता हूं। पूरा बोलने का मौका मैंने पूरा समय दिया इनको, पूरा सुना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मंत्री जी सुनिए मेरी बात, आप पहले इनको रोकिए, मैं आराम से बोलूंगा, मैं आराम से इनको बोलने देता हूं। प्रताप जी सब्र के साथ आपका वरना मैं फिर इनके पीछे बोलूंगा। नहीं, आपका जब वक्त होगा तो इत्मीनान से आपको जो आरोप लगाने हैं आप लगाइएगा। ठीक है प्रताप जी, ठीक है। अरे ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप अपनी बात अपने वक्त पे रखिएगा। आप पहले यहाँ मत डिबेट को भटकाइए मत। आप भटका रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी सुप्रिया जी ने पूछा कि तो आपके घर में भी सब कुछ गड़बड़ी है, आडवाणी जी का क्या किया, अटल जी तो छोड़ के नहीं चले गए, आडवाणी जी तो पार्टी छोड़ के नहीं चले गए, तो ये हमारी गलती है क्या आपके लोग छोड़ के चले जा रहे हैं? अब उनको पकड़ पाड़ के रखना भी हमारा काम है। मतलब हम आपके घर में जाएं और जो छोड़ के जा रहा है उसको पीछे से खींच के नहीं रहे, मत जा, अरे तू कहां जा रहा है, तू कांग्रेस में रहे। अब हम ये सब करेंगे, आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, आपके लिए विपक्ष हम बनाएंगे, सरकारों को टिका के रखने का काम हमारा है। और मंत्री जी कह रहे हैं पिताजी बन के मोदी जी जाके दोनों को समझाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप लोग किस लिए हैं फिर? ये कमाल की बात है। और देखिए हमारा घर जैसा भी हो, आपको अगर यही कंपटीशन करना है ना, तो रूबिका जी मैं आपको बता दूं एक बात, मतलब खुद वेंटिलेटर पे जा रहे हैं और कनखियों से देख रहे हैं कि बगल वाले मरीज को इंजेक्शन लग रहा है कि नहीं। अच्छा इसको तो इंजेक्शन लग गया है, मैं तो वेंटिलेटर पे क्यों हूं? मतलब खुद की हालत खराब है, अभी दुआ करें, दवाई लें, हमारे ऊपर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लोगों को बचाएं, अपने अंदर मीटिंग करें, अपने दिल में झांकें, इतना करें आप। नहीं, आप ये सब बातें तो आप कर रहे हैं संबित पात्रा, ये तो बताइए कि आपके मंत्री जी ने फोन किया कि नहीं किया? आप लोगों ने पैसे पहुंचाने के वादे किए कि नहीं किया? आपने हॉर्स ट्रेडिंग की कि नहीं की? आपने पैसों का लालच दिया कि नहीं दिया? ये बताइए ना, आप क्या इधर उधर की बात ना कर। राहुल जी का ये बड़ा फेवरेट शेर है, ये हरिश्चंद्र की औलाद है। नहीं, मैं बिल्कुल बताता हूँ। मतलब आपने सवाल ऐसे पूछा जैसे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। उत्तर है नहीं 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 नहीं। हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं किया, हमने ये फोन नहीं किया, ये आवाज हमारी नहीं है। इससे डायरेक्ट और कुछ नहीं कहा जा सकता है। स्पष्टता के साथ बिल्कुल अपफ्रंट मैं आपको निडर होकर जवाब दे रहा हूं, हमने नहीं किया। हमारी डिसिप्लिन बिल्कुल सही है, हम कुछ गलत नहीं करते। ठीक है सुप्रिया जी। अच्छा आप कुछ गलत नहीं करते हैं, बस लॉकडाउन में पिक्चरें बहुत देख ली संबित भाई ने। अच्छी बात है, देखना चाहिए, मनोरंजन होता रहना चाहिए, और आप मनोरंजन चैनल पे जा के करते ही रहते हैं हम लोगों का। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आपने कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल दूध के धुले पाक साफ हरिश्चंद्र की औलाद। आपने क्या मांग की थी कि आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा? तो जब सुप्रिया श्रीनेत बोल रही हैं तो आप बीच में नहीं बोलेंगे? नहीं, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा इनको थोड़ा सा मेडिसिन दिया, क्योंकि ये लोग मेरे बीच में बोलते हैं तो कैसा लगता है ये जानना जरूरी है। अच्छा धन्यवाद, बोलिए, मैं बीच में नहीं। सुप्रिया श्रीनेत, इस तरह का डिबेट आप ही से सीखा है संबित जी, तो आप ही को जब अपनी मेडिसिन मिलती है तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं। खैर, आपने बोला क्योंकि आप इतने दूध के धुले पाक साफ दामन वाले हरिश्चंद्र की औलाद यहां पर बैठे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइए, गोवा में क्या किया था, गुजरात में क्या किया था, मणिपुर में क्या किया था, अरुणाचल में क्या किया था, कर्नाटक में क्या किया था? आपने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करी थी, आपने पैसे नहीं चलाए थे, आपने एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं किया था, आप वही काम यहां पर कर रहे हैं। और प्रशांत जी ने कहा केंद्र सरकार अभिभावक होती है,
यहाँ पर केंद्र सरकार पैसे बांट रही है, यहाँ पर केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत का सच तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए। जो काम उन्होंने किया है उनके खुद के पार्टी के लोग थू थू कर रहे हैं उन पर। एक बात का जवाब दीजिए, आपसे मैंने सवाल पूछा था ना कि इनर पार्टी बॉनहोमी में क्या हो रहा है। इनर पार्टी बॉनहोमी में वसुंधरा जी और शेखावत जी के बीच में क्या चल रहा है? कंट्रोल में नहीं आ रही वसुंधरा जी, लग रहा है दोनों की पार्टियों में दूरियां और दरार साफ दिख रही है। मेरे रिपोर्टर बताइए कि बैठे हुए हैं घर पे। सुप्रिया श्रीनेत, मेरे रिपोर्टर मेरे साथी जैनेन्द्र सचिन पायलट के घर के बाहर मौजूद हैं। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड, नीरज पांडे गजेंद्र शेखावत के घर के बाहर मौजूद है और अंकित जो है वो मानेसर रिसोर्ट के बाहर मौजूद है। मैं एक एक करके इनसे भी टिप्पणी ले लेना चाहती हूँ क्योंकि पिछले आधे घंटे से मेरे ये साथी वहां पर इंतजार कर रहे हैं खबरें जो है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नीरज, मैं आपसे शुरू करती हूँ। गजेंद्र शेखावत कहाँ है? वो तो हर थोड़ी थोड़ी देर में आकर बयान दे रहे थे, बाइट दे रहे थे, बड़ा उनका चेहरा चमक रहा था। आज केंद्रीय मंत्री दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, उनका गजेंद्र शेखावत इस समय अपने आवास में ही हैं। जरूर कल तक वो मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने बात भी की थी, इससे पहले उन्होंने बयान भी दिए थे, लेकिन आज उन्होंने बयान नहीं दिया बल्कि एक ट्वीट किया कि सत्य की हमेशा जय होती है। यानी वो मानते हैं कि उन्होंने जो ऑडियो टेप में जिनकी आवाज है वो नहीं है। आज वो मीडिया से जब ऑफ कैमरे बात कर रहे थे, ऑन रिकॉर्ड ऑफ कैमरे में, यहां इसलिए कहूंगा कि उन्होंने कहा कि जो मैं बोल रहा हूं आप उसे मुझे कोट कर सकते हैं लेकिन मैं बाइट नहीं दूंगा। तो साफ तौर पे उन्होंने ये बात कही कि ऑडियो टेप में जो शख्स बात कर रहा है वो गजेंद्र सिंह मैं नहीं हूं। यदि मुझे पुलिस नोटिस देगी या मुझे पुलिस बुलाएगी तो मैं जाऊंगा, अपना जवाब दूंगा, लेकिन मुझको केवल पॉलिटिकली मेरे नाम को उछाला जा रहा है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो गजेंद्र सिंह शेखावत का सीधा बयान ये रहा आज, और अभी भी वो अपने आवास में है, बयान रहा लेकिन लीडर्स के संपर्क में है और लगातार बातचीत ऑफ कैमरा ये बयान दे रहे हैं। भाई आपसे पहले तक तो कैमरा पर आ रहे थे ना, ऐसा क्या है कि कैमरा पर आने से बच रहे हैं? सचिन पायलट भी यही काम कर रहे हैं जैनेन्द्र, ये धीरे धीरे सब अपनी कोठियों में बंद हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सचिन पायलट तो लगभग अदृश्य हैं और उनकी कोई तस्वीर जो है वो हमने काफी वक्त से देखी नहीं है। और देखिए रूबिका, सारी उम्मीद जो है ये राजनीतिक लड़ाई है, ये ऑडियो टेप आदि, क्योंकि जो ऑडियो टेप लेकर के आ रहा है वो तथाकथित कह रहा है, वो दावे से नहीं कह रहा, और जाहिर है जिसका भी नाम लिया जाता है वो झुठलाता ही है। और ऐसे मामलों का हशर कोर्ट में क्या होता है ये भी हम जानते हैं। कुल मिलाकर के जो आज हाईकोर्ट में जो जिरह हुई है, जिसमें एक फौरी राहत मिली है पायलट समेत तमाम बागियों को, कुल मिलाकर के सारी कहानी उसी केस पर टिकी हुई है। फिलहाल एक फौरी राहत है पायलट के लिए, थोड़ा समय मिल गया है, थोड़ा वो जयपुर में ज्यादा कांटेक्ट कर पाएंगे, थोड़ा ज्यादा बेहतर कानूनी विकल्प पर और विचार कर पाएंगे। और कुल मिलाकर के कहानी जो है उसका क्लाइमेक्स अब थोड़ा और लंबा हो गया, थोड़ा इंतजार लंबा हो गया है रूबिका। बाकी ये राजनीतिक लड़ाई तो चलती रहेगी, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा क्लाइमेक्स लेकिन हर कोई जानना चाहता है ना। अंकित, इंटरेस्टिंग है, आप तीनों उस घर के उन घरों के बाहर मौजूद हैं जहां से लोग बाहर आना नहीं चाह रहे हैं। सचिन पायलट भी वही कर रहे हैं, गजेंद्र शेखावत भी यही कर रहे हैं, और मानेसर में सचिन पायलट कैंप के तमाम विधायक भी वही कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है भाई? जनता के बीच क्यों नहीं आ रहे हैं? और रूबिका, हमको शायद जयपुर के होटल का भी जिक्र कर देना चाहिए। वहां पर भी विधायक जो है वहां होटल के अंदर है, अगर कोई निकल के बाहर आ रहा है तो वो अशोक गहलोत है। बहरहाल यहाँ की अगर मैं बात करूं तो मानेसर पर जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ होटल पर, यहाँ सुबह से जो घटनाक्रम था उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है पिछले 2 घंटों के दौरान। और वो बदलाव इस वजह से आया जैसे ही जानकारी मिली कि एसओजी की टीम यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि भंवरलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद है, विश्वेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद है, और उनको लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने खरीद फरोख्त की कोशिश की है, तो उनसे पूछताछ करने आ सकती है, उनका बयान दर्ज करने आ सकती है। तो पिछले 2 घंटों के दौरान यहाँ पर पुलिस बल की जो संख्या थी, जो पिछले 3-4 दिनों में जितनी मेरे को नहीं देखने को मिली थी, आज देखने को मिली। अचानक जो 3-3:30 बजे के आसपास यहाँ पर जो पुलिस बल को काफी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एसओजी की टीम अगर आई और जोर जबरदस्ती हुई या हालात नहीं सही हुए तो उसको रोका जा सके। तो फिलहाल जैसा आपने जिक्र किया कि विधायक तो अंदर मौजूद हैं, वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में बाहर घटनाक्रम थोड़ा सा जरूर बदला है। बाहर अगर कुछ आ रहा है तो ऑडियो टेप्स आ रहे हैं, लेन देन की खबरें आ रही है, लेकिन नेता नहीं आ रहे। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मेरे 3 मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो राजस्थान के परिवहन मंत्री हमारे साथ हैं, एक कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और संबित पात्रा। इन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए संबित पात्रा, सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ अहम सवाल उठाए थे, मैं रिपोर्टर्स के पास गई थी उससे पहले, उसका जवाब दीजिए आप। और गजेंद्र सिंह शेखावत बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं?
देखिए, पहले तो मुझे 2 बार सुप्रिया सुनीत जी ने कहा कि हम हरिश्चंद्र की औलाद न समझे अपने आप को, और 2 बार कहा कि हरिश्चंद्र की औलाद, हरिश्चंद्र की औलाद। मैं एक बात उनके लिए नहीं कहूंगा, मगर कांग्रेसियों के लिए कहूंगा कि जो बहादुर शाह जफर के औलाद है ना, उनको ठिकाना ढूंढना चाहिए। पार्टी डूबने वाली है, पिताजी नहीं ढूंढना चाहिए कि कौन किसके पिताजी हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि गोवा में सरकार किसने डुबाया, मध्य प्रदेश में किसने डुबाया। हर विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी विषय को गैर संवैधानिक करार नहीं दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका है तो यह फैसला करने वाले कौन है? और मैं पूछता हूं, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग बोला जा रहा है, ये सारे हॉर्सेस कांग्रेस में ही क्यों हैं जो ट्रेड होने के लिए तैयार हैं? हम 70 वर्षों तक विपक्ष में रहे, एक भी हमारे यहां से कोई ट्रेड नहीं हुआ, एक भी हमारे यहां से कोई बिका नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू को आपने खरीदा था क्या? पैसे से खरीदा था नवजोत सिंह सिद्धू को? आप बताइए, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को खरीदा नहीं था तो ये बाकी लोग हॉर्सेस कैसे हो गए और ये ट्रेडिंग कैसे हो गई? आपने बात रखी, हॉर्सेस आप ही के यहाँ प्रताप जी को जवाब देने दीजिए ना। प्रताप जी, ये सारे हॉर्सेस बड़ा आरोप कि कांग्रेस में ही क्यों मिलते हैं? संबित पात्रा जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी शामिल है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर राजस्थान में सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया। उन्होंने अभी गुस्से में माना है और खुद मान रहे संबित पात्रा जी के हम इस काम में लगे हुए हैं। आप अपने विधायकों को संभाल कर क्यों नहीं रखते? इसका मतलब केंद्र की सरकार पैसे के दम पर तोड़फोड़ करती रहेगी। जिस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग में ली, उससे उनका घमंड झलकता है। ये खुद बहादुर शाह जफर की औलाद है, इनकी आदत पड़ गई है कि इस तरह की भाषा काम में लेना, झूठ बोलना, झूठ और फरेब की और धोखे की राजनीति बीजेपी करती रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी इन्होंने तोड़फोड़ की थी। अब ये कह रहे हम तो खरीद फरोख्त करेंगे। आप अपने विधायकों को संभाल कर रखिए। आपने हरियाणा में जो मानेसर में कैंप किया, इनके पैसे पर चल रहा है, इनके खुद के केंद्रीय मंत्री वहां पर जा रहे हैं, ऑडियो आ गया, सब क्लियर हो गई पिक्चर, फिर भी ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए देश से। आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराते, आप गोवा की सरकार के सामने क्यों नहीं आते? आपके लोग सामने आकर बोले पूरी बात। मैं ये जानना चाह रही हूँ प्रताप जी, लेकिन इस सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है कि क्यों टूट जाते हैं आपके विधायक, क्यों टूट जाते हैं? ये अलोकतांत्रिक है, ये इनके जमीर को गवारा, ये राजनीति को गवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये कैसे प्रताप जी? बीजेपी के विधायक टूटे चाहे कांग्रेस के टूटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी में जो घोटाला किया उसका इतना बड़ा पैसा इनके पास आया हुआ है कि इनके पास तो कोई कमी नहीं है। जितना पैसा ये चाहते हैं उतना ला सकते हैं। झूठ बोलने की आदत पड़ गई, पैसों की कोई कमी नहीं है। घोटाले पर घोटाले, करप्शन ये वही लोग हैं जिन्होंने 68,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, विजय माल्या का, नीरव मोदी का, और आपस में लड़ रहे हैं। सब लोगों ने देखा और लगातार में आपको लगातार मेरे पास वक्त नहीं है। सुनिए, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, प्रॉब्लम यह है कि पिस बेचारी जनता रही है। सुप्रिया जी, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको वक्त नहीं दे पाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट बीजेपी का है क्या राजस्थान में? इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है।